Hello, my students. You all welcome again to ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट बताता चलूँ आपको कि एक तो मैं आपको प्रीवियस लिंक जो है वो भेजता रहूँगा, जो हमने पहले सेशन में ऑनलाइन सारा किया था। जिन्होंने इसे अवेल नहीं किया तो वो ज़रूर साथ साथ पढ़िएगा। और बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दिस इज़ योर फ्यूचर, ओके। और बहुत मेहनत करें, सीरियस लें, हर सब्जेक्ट को ज़रूर अपना टाइम निकाल के रूटीन से, जैसे आप कॉलेज जाते हैं वैसे रूटीन से अपना काम करें, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ के और फॉलो करेंगे, ओके। और बेटा बहुत ख्याल कीजिएगा, ड्यू टू कोविड-19 की वजह से कोशिश करें घरों में रहें, एहतियात करें, अपने प्यारों का अपने आप का ख्याल रखें, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको पहले बताऊंगा सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आज मैं चैप्टर बुक बायोलॉजी का सेकेंड का चैप्टर एंड से स्टार्ट करूँ। चैप्टर 27 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो आपको बताता चलूँ रिड्यूस सिलेबस के बारे में, ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें है पहली हेडिंग है यहाँ पे रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये शॉर्ट्स है, ये टॉपिक ऐड है, ठीक है। फिर जो आगे इसके है ना, ये आप देख सकते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज की जो टाइप्स हैं, सब टाइप्स में एयर आता है, वाटर है, यूज़ ऑफ वाटर है, लैंड है, वाइल्ड लाइफ है, एनर्जी है, फॉसल फ्यूल्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, टाइडल पावर है, विंड पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी, सॉलिड वेस्ट, ओशन थर्मल ग्रेडियंट, एनर्जी कंजर्वेशन। यानी यहाँ तक ये जो सब टॉपिक्स हैं ये आप देख सकते हो, ये एक्सक्लूडेड है, यानी ये ऐड नहीं है, ये शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूरा चैप्टर बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक ये वाला इंक्लूड है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ये छोटा सा टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, ये शामिल है, इंक्लूड है। आगे ये नेक्स्ट फिर एक्सक्लूड है, देखिएगा मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये एक्सक्लूड है, यानी शामिल नहीं है। मैन इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, ये भी शामिल नहीं है, ठीक है। ये वाला पेज ये आप देख सकते हैं, ये आपके कोर्स में अब रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक शामिल नहीं है, ठीक है। आगे ये टॉपिक ऐड है डिफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, इस पे अब मैं बात करूँगा आज। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये भी शामिल है, ठीक है। ये इसकी हेडिंग्स है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये यहाँ तक शामिल है। आज हम यहाँ तक बस बात करेंगे, आगे ये भी इंक्लूड है, शामिल है, यानी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ये सारा शामिल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट शामिल है, ठीक है। एसिड रेन ये भी शामिल है, वाटर पोल्यूशन भी ऐड है, शामिल है, और यूट्रॉफिकेशन या एल्गल ब्लूम, यहाँ तक पेज नंबर 275 तक जो है इंक्लूड है, और ये वाला एक्सक्लूडेड है, यानी ये शामिल नहीं है, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा चैप्टर है दैट इज़ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। थोड़ा सा मेरे साथ इसको समझिएगा। जब से इंसान पैदा हुआ, अल्लाह की ज़ात ने जब से इंसान को पैदा किया, देखिए इंसान पहले जंगलों में रहता था, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या था, पत्थरों गारों में रहता था, हार्बीवोर था, प्रीडेटर था। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, उसकी सोच में तब्दीली आई, तो हज़ारों साल पहले लाइफ के अंदर चेंजेस आना शुरू हुई। आज हज़ारों साल पहले की लाइफ देखें और आज की लाइफ देखें, तो वो वाला इंसान जो कभी पहले था, जो कुछ उसकी आंखों ने उसने देखा, अगर वो आज देखे तो वो पागल हो जाए, हैरान हो जाए। तो ये है हमारा चैप्टर 27 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इस पर एक टॉपिक है जो कि शॉर्ट 2 मार्क्स का आ सकता है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, इस पर बात करते हैं।
जी थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है जो अगेन एंड अगेन यूज़ हो सके। यानी हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे रिसोर्सेज जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, सॉइल है एंड इवन वाइल्ड लाइफ, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, कभी किसी कमी आ जाती है बट ये रिसाइकल होते रहते हैं। यानी वो रिसोर्सेज जो अगेन एंड अगेन यूज़ होते रहते हैं, जैसे एयर है कभी ख़त्म नहीं होगी, सॉइल है कभी ख़त्म नहीं होगी, वाटर है कभी ख़त्म नहीं होगा, एक साइकिल चलता है। यानी वो आइटम्स कह ले, वो रिसोर्सेज कह लो जिनकी साइकिलिंग होती रहती है। दिस इज नेचुरल साइकिल। कार्बन का साइकिल है, वाटर साइकिल है, न्यूट्रन साइकिल है। इन साइकिल्स का ना तो कोई स्टार्ट है और ना कोई एंड है। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसका एक और नाम भी है इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी ख़त्म ना हो। हाँ, एक बात समझाता चलूँ, वाइल्ड लाइफ जब कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शिकार किया जाए या बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल किया जाए, तो अगर एनिमल्स जो है वो कम रह जाएं और मेल और फीमेल में से रेशो किसी की कम ज़्यादा हो जाए, तो देन फिर वो स्पीसीज़ कम हो सकती है और वो वाइल्ड लाइफ जो है वो फिर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बन सकता है। ओके, अच्छा, अगला है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज या एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, वंस यूज द फिनिश्ड, दे नॉट यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो एक दफ़ा हम इस्तेमाल कर लें तो अगेन वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, जैसे कोल है, ऑयल है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, नेचुरल गैस है। वंस दे यूज दे वैनिश्ड। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, तो आई होप बस ये आपने समझना है। इसके आगे जो टाइप्स हैं वो आपने नहीं करनी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। Degradation and depletion of resources। बहुत इजी है, आप सोच सकते हैं इसके ऊपर। डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसोर्सेज हैं मे बी रीन्यूएबल रिसोर्सेज या नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, हाउ दे डिग्रेड, हाउ दे डिक्रीज, हाउ दे डिप्लीट। डिप्लीशन कहते हैं कमी को, यानी कैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कैसे ख़त्म हो रहे हैं। हाउ वी आर डिक्रीजिंग दीज रिसोर्सेज। अब थोड़ा गौर करें, वैसे तो बहुत रहते हैं, मैंने कहा देखिए लैंड है, फॉरेस्ट है, यानी रीन्यूएबल भी हैं और नॉन रीन्यूएबल भी हैं, दोनों हैं। बट क्वेश्चन इज दैट हाउ ह्यूमन एक्टिविटी डिक्रीजिंग these what these resources। ओके, बात ये है, इस पे आप सोचिए ज़रा। जैसे देखिए बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, उन्हें काटा जा रहा है टिम्बर पर्पज़ की, लकड़ के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग पर्पज़ के लिए, कॉलोनीज बन रही हैं, जंगलात काटे जा रहे हैं, इससे डिप्लीशन हो रही है। और इस डिप्लीशन की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। और इस डिप्लीशन की एक वजह ह्यूमन पॉपुलेशन का इंक्रीज होना है। देखिए
पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है। अच्छा, पॉपुलेशन की स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफी। याद रखिएगा, ये शॉर्ट में 1 मार्क्स पे पूछा जाता है, वैसे आपको कंसेप्ट होना चाहिए। सही है। डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो डे बाई डे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है और उस सबसे रिसोर्सेज कम हैं या लिमिटेड हैं, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, जंगलात को काटा जा रहा है, वुडलैंड को काटा जा रहा है बिल्डिंग पर्पस के लिए, फ्यूल पर्पस के लिए। इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, जो जंगलात में जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की और जो प्लांट्स की, फॉर मेडिसिनल पर्पस प्लांट्स ऐसे हैं, फ्रूट का पर्पस है, तो वो डिप्लीट हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और हाँ, इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा देखें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वाटर का, बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरीके से वाटर इस्तेमाल हो रहा है उतना हम प्योरीफाई नहीं कर रहे, या उस हिसाब से इतनी बारिशें अगर होंगी तब वो पूरा होगा, या अगर हमारे जो प्रोसेस हैं प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के, या जो भी सीवेज सिस्टम का जो तरीकाकार है उससे भी गंदे पानी को, वेस्ट को उससे यूज़फुल बनाया जा रहा है, तो डैट इज़ स्लो रेट। जितना ज़्यादा इस्तेमाल उस हिसाब से हमें गेन नहीं हो रहा, और ये भी डिप्लीशन है। फिर जो हम ऑयल, कोल, नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, उस हिसाब से हमारे पास सोर्सेज नहीं हैं। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, डिप्लीशन। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, कुछ टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आती हैं, ये टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। डैट इज़, एक वर्ड है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, एक टर्म है रिफॉरेस्टेशन, एक टर्म है एफॉरेस्टेशन। अच्छा, आप मेरे साथ इन वर्ड पे गौर कर सकते हो और मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत इजी है। डिफॉरेस्टेशन, डी मीन रिमूवल, क्लियरेंस, क्लियर, रिमूव। ठीक है, द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, ट्रीज, वुडलैंड को ख़त्म कर देना, जंगलात को काट देना। किसी जगह बहुत बड़ा जंगल है, ट्रीज़ हैं, वहाँ से कोई कॉलोनी बन रही है या कोई पर्पस है, फ्यूल पर्पस के लिए इसको टोटली बड़े बड़े जो फॉरेस्ट हैं उन्हें ख़त्म किया जा रहा है, बहुत से ख़त्म हो चुके हैं। दिस रिमूवल ऑफ ट्रीज़, द वुडी ट्रीज़, इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब ये डिफॉरेस्टेशन बता दिया, वजह क्या है, बिल्डिंग पर्पस के लिए, फ्यूल पर्पस के लिए लोग नाजायज़ तौर पे भी लोग, जो गवर्नमेंट तो अलाउ नहीं करती लोग काट के फ्यूल पर्पस के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो जो एरिया है डेट चेंज इनटू बैरन सॉइल, वो बंजर हो जाती है। और एक वक्त आता है ऐसे जंगलात जहाँ पे कॉलोनीज बन जाती हैं या जंगलात वहाँ से ख़त्म हो जाएं, तो डेट चेंज इनटू मोर और लेस यू कैन से डेजर्ट। डिफॉरेस्टेशन का कंसेप्ट हो गया आपको। देन रीफॉरेस्टेशन, री का मतलब होता है अगेन, अगेन प्लांटिंग करना, रीप्लांटिंग करना। रीफॉरेस्टेशन का मतलब ये होगा, जहाँ कभी जंगलात थे किसी वजह से वहाँ से काट दिए गए और वहाँ से फिर गवर्नमेंट प्लान करती है कि वहाँ पर प्लांटिंग की जाए। दिस इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन ये जो टर्म है, ये तब हम यूज़ करते हैं जब जहाँ कहीं पहले कभी नेचुरली जंगलात नहीं थे, देयर वॉज नो ट्रीज एट ऑल, एक बैरन डेजर्ट टाइप नेचुरली एक जगह थी और वहाँ पे गवर्नमेंट प्लान करती है। जैसे मुझे याद है इसराइल ने बहुत बड़े, उनका जो डेजर्ट था उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कर दिया, उन्होंने बहुत उसको फर्टाइल बना लिया। ऐसे जहाँ पे कभी जंगलात ना हो, कभी लैंड वुड लैंड ना हो, ट्रीज़ ना हो, और गवर्नमेंट प्लान करे या कोई एनजीओ प्लान करे वहाँ पे न्यू प्लांटेशन का, तो दिस न्यू प्लांटेशन वेयर नो
plant was there at that time. This is called afforestation. ओके, यानी नए सिरे से किसी नई जगह पर जहाँ कभी जंगलात ना हो वहाँ जंगलात लगाने को क्या बोलते हैं? एफोरेस्टेशन. अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस के. टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. आप जब तक मैं पॉइंट्स लिखता हूँ आप सोच लें क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है फॉरेस्ट की. फॉरेस्ट एक्ट एज बफर, ठीक है. इसके लिए सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ वुड, सोर्स ऑफ मेडिसिन. इसके अलावा डाइवर्सिटी, ठीक है. क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट, रेन, इसका फ़ायदा होता है, ठीक है जी. चलिए इन पे हम पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं. इन पे हम जनरली बस 2-3 मिनट की बात है, देखिएगा. यस, किसी भी मुल्क की खुशहाली के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए 25% जो हैं वो होने चाहिए जंगलात, ठीक है. बट हमारे मुल्क में आपको पता है 4 to 5 है. अब गवर्नमेंट प्लान कर रही, अच्छी बात है. तो जो फॉरेस्ट हैं दीज आर बफर. जो फॉरेस्ट हैं वो एज अ बफर एक्ट करते हैं. बफर का मतलब बैलेंस होगा, यानी वो इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं. जिस मुल्क में अच्छे जंगलात होंगे वहाँ बारिशें अच्छी होंगी, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, वहाँ पे प्लांट स्पीसीज अच्छी होंगी, सोर्स ऑफ फूड अच्छा होगा, एनिमल की वैरायटी अच्छी होगी. तो ये है सबसे बेस्ट बेनिफिट किसका? डेट इज़ फॉरेस्ट का. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जहाँ फॉरेस्ट होते हैं वहाँ एक कैनोपी होती है. कैनोपी कहते हैं ट्रीज़ कैनोपी. एक ख़ास बेल्ट बनता है फॉरेस्ट में से. ज़मीन पर, सॉइल पर एक कारपेट बिछ जाता है ग्रासेस का या ट्रीज़ का कह लें. मतलब जब जंगलात होंगे तो अब मतलब क्या इसका? कैनोपी कहते हैं एक ख़ास लेवल होता है जंगलात का. बारिशें होती है ना, तो अगर कैनोपी नहीं होगी, बैरन सॉइल होगी, तो वो सॉइल इरोजन हो जाएगा. सैलाब आएंगे तो मिट्टी को बहा के ले जाएंगे. लेकिन अगर जिस जगह ज़्यादा जंगलात होंगे, कारपेट होगी, ग्रासेस होंगे, ट्रीज़ होंगे, वुड लैंड होगा, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो